नमस्कार। उत्तर प्रदेश से अहम खबर है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गायत्री प्रजापति के दो साथियों आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तीनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नौकरी दिलाने के नाम पर चित्रकूट की एक महिला से रेप और नाबालिग बेटी से रेप की कोशिश में तीनों को दोषी करार दिया गया था। मैं हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूं कि मेरा जीवन जिस तरीके से बर्बाद किया, मेरे बच्चों का, मेरे 3 बेटियों की शादी नहीं हुई, 2 बेटियों की मैं शादी नहीं कर पाया, 2 बार में हुई, मैं व्हील चेयर पर चल रहा हूं, मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों भयभीत है, क्योंकि इस गरीब के लड़की, इस प्रजापति कुमार के बेटे से बदला, कौन सा बदला लेना चाहते हो। और अब खबर है दिल्ली से। दिल्ली में कोरोना से 20 दिन बाद कोई मौत हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कोरोना से 2 लोगों की जान गई है। इस दौरान 62 नए मामले भी सामने आए हैं। दिल्ली में संक्रमण की दर बढ़कर 0.12% हो गई है। रिकवरी की दर 98.23% है। और जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास। शरद, वाकई में चिंताजनक जानकारी है और त्योहारों में जिस तरह से लोगों की भीड़ निकली, कोरोना के मामले बढ़े हैं, क्या कह रहे हैं जानकार? निधि जी, 2 बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। पहले, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार मामले 30-40 आ रहे थे, अब वो 50-60 की रेंज में पहुंचने लग गए हैं। जो पॉजिटिविटी रेट, यानी कि कितने लोगों का टेस्ट हुआ, उसमें से कितने लोग पॉजिटिव पाए गए, वो 0.06, 0.07 के आसपास लगातार घूम रही थी। अब वो 0.1 को क्रॉस कर गई है। जिन लोगों ने इस साल अप्रैल मई का सीजन देखा था, उनको शायद लगे कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक दिन में 28,000 मामले रिपोर्ट हुए थे। लेकिन ये बताना जरूरी है कि शुरुआत ऐसे ही धीरे धीरे करके होती है और फिर जो है केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। और अब तो दिल्ली के अंदर एक नियम बन गया है कि 0.5% अगर पॉजिटिविटी रेट हो गया तो जो संस्थान हैं, स्कूल हैं, उनको बंद करना शुरू कर दिया जाएगा। तो अभी बहुत शुरुआती स्टेज है और ऐसा लग रहा है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि शायद जो दिवाली की शॉपिंग हुई, दिवाली के दौरान जो मेल मिलाप हुआ है लोगों का, उसकी वजह से ये जो कुछ मामले हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में और देखना होगा कि क्या ये ट्रेंड जो है बरकरार रहता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता है तो बड़ी समस्या इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि दिल्ली में पहले ही डेंगू जो है वो बहुत फैल रहा है और जो कोरोना के लिए बेड रिजर्व किए हुए थे, उन्हीं में से कुछ बेड का इस्तेमाल जो है, काफी सारे बेड्स का इस्तेमाल जो है वो डेंगू के इलाज के लिए किया जा रहा है। तो बस उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो सीजन गया है दिवाली का, इस दौरान ही जो लोगों का मेल मिलाप हुआ है उसका ही वजह से थोड़े बहुत केस बढ़ रहे हों और आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर ऐसा बढ़ता है तो आने वाले समय में, सर्दी का सीजन है, तो बहुत दिक्कत दिल्ली वालों को हो सकती है। जी शरद, इस जानकारी के लिए फिलहाल हालात पर नजर बनाए रखनी होगी हम सबको और ध्यान देना होगा। और अब बात प्रदूषण की। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण पर लगाम की कोशिश हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को गाड़ियों का इस्तेमाल 30% तक घटाने की सलाह दी है। कुछ और भी सलाह दी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और इससे चिंतित होकर आज जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसकी सब कमेटी है, उसकी बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला किया गया कि राज्य सरकार को, साथ ही जो तमाम प्राइवेट कंपनीज है, उनको ये सलाह दी गई है कि वो अपने यहाँ यातायात की जो संख्या है, जो वाहनों की संख्या, उसमें 30% की कटौती करे ताकि वायु प्रदूषण पर लगाम कसने में मदद मिल सके। इसके साथ ही तमाम राज्य सरकारों को और एजेंसियों को भी सलाह दी गई कि जो 8 तारीख की एडवाइजरी दी गई थी उसका सख्ती के साथ पालन किया जाए, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं दिल्ली एनसीआर में, वहां पर किस तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए। साथ ही जो वाहनों का, यातायात का जो प्रदूषण, उसको कम करने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि यह अभी नहीं कहा गया कि क्या पिछली बार की तरह ऑड इवन योजना लागू की जाएगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही स्कूल जो खुले हुए हैं, क्या उन पर किसी तरह की रोक लगाने की बात कही गई है, ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, इस सब कमेटी की ओर से सलाह जरूर दी गई है, लोगों को कहा गया है कि वो घरों के भीतर ही रहे, क्योंकि अगला जो 1 सप्ताह है
उसमें वायु प्रदूषण की स्थिति ज़्यादा खराब होने जा रही है और इसीलिए लोगों को पूरी सावधानी रखनी होगी। ये सलाह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सब कमेटी की ओर से दी गई है। तो निश्चित तौर पर जो दिल्ली एनसीआर है वहाँ पर हालात ठीक नहीं है और वायु प्रदूषण के इन हालात से चिंतित होकर के ही ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन गौरतलब है कि ये सिर्फ एक एडवाइजरी है, कोई निर्देश नहीं है, कोई आदेश नहीं है। यानी ये सरकार के ऊपर और साथ ही प्राइवेट कंपनीज के ऊपर निर्भर करेगा कि वो इसको किस तरह से लागू करें या ना ही करें, ये भी उनके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल अपनी ओर से सीपीसीबी ने ये सलाह जारी कर दी है। तो दिल्ली की सीमाओं से लगने वाले उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इलाकों में जो पेट्रोल पंप हैं, वहां पर दिल्ली नंबर की गाड़ियां खूब पेट्रोल भरवाती दिख रही हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की सीमा से केवल 2 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के वैशाली का पेट्रोल पंप। दोपहर के समय भी काफी भीड़ है। इलाका उत्तर प्रदेश का है, लेकिन दिल्ली नंबर की कार और बाइक अच्छी खासी संख्या में पेट्रोल भरवाती हुई दिख जाएंगी। दिल्ली की सीमा से 1.5 किलोमीटर दूर गुरुग्राम के द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास इस पेट्रोल पंप पर भी दिल्ली नंबर की गाड़ियों की भीड़ लगी है। बाइक की संख्या कारों से काफी ज्यादा है और ये है यूपी के नोएडा की सीमा से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर दिल्ली के मयूर विहार एक्सटेंशन का पेट्रोल पंप। आमतौर पर ये इस इलाके का सबसे व्यस्त पेट्रोल पंप हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ गिनती की गाड़ियां ही पेट्रोल भरवाती हुई दिखती हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई तो यूपी और हरियाणा ने भी पेट्रोल डीजल से वैट कम किया, लेकिन दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर से अभी वैट कम नहीं हुआ है, जिसके चलते डीजल के रेट दिल्ली, यूपी और हरियाणा में लगभग समान हैं। लेकिन दिल्ली के मुकाबले गाजियाबाद में पेट्रोल 8 रुपये 68 पैसे लीटर सस्ता मिल रहा है, जबकि गुरुग्राम में पेट्रोल पर 8 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर की बचत है। नतीजा ये कि दिल्ली वाले गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे बॉर्डर के इलाकों में जाकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं। इतना डलवाते हैं कि यूपी में अपने सस्ता भी है और बजट सही है। जब दिल्ली सबका भी सस्ता होता था तब डलवाते थे। हमें पहले कहाँ से मतलब ये तो गाड़ी आपने नहीं ली है, इससे पहले भी गाड़ी होगी आपके? तब दिल्ली भरवाते थे, लेकिन अभी गाजियाबाद में सस्ता हो गया तो गाजियाबाद में भरवाते हैं। दिल्ली में डलवाते नहीं थे, यही डलवाते हैं गुड़गांव के अंदर ही। वहाँ से हम डलवाते ही नहीं सर वगैरह, कोई फायदा नहीं। 8 रुपये में हमें बहुत फर्क पड़ रहा। गुड़गांव में बेटर है और जहाँ सस्ता मिले वहाँ ही आदमी वहीं जाता है। और गुड़गांव में मुझे लगता है फिर भी पेट्रोल पर कीमतें काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। थोड़ा सा इस पर कंट्रोल होना चाहिए। यूपी हरियाणा के बॉर्डर के इलाकों में पेट्रोल पंप मालिक पेट्रोल की सेल बढ़ने से खुश हैं। सेल्स में अराउंड 20% का हमें फ़ायदा हुआ है बिकॉज ऑफ रेट डिफरेंस। एंड यहाँ पे कस्टमर्स जो आ रहे हैं, जैसे पहले कस्टमर आते थे कहते थे 500 का डलवा लो, 1000 का डाल दो, ऐसे करके कहते थे। पर अब वो फुल वाले आ रहे हैं। 8-9 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल होने की वजह से यूपी और हरियाणा के बॉर्डर के इलाकों में पेट्रोल की बिक्री बढ़ी है, तो दिल्ली की तरफ के बॉर्डर के इलाकों में 60% तक पेट्रोल की सेल घटी है। कई पंपों पर तो 7% तक 60% तक की अभी तक कल तक जो है वो सेल गिर चुकी है। जो बॉर्डर एरियाज में है, जो बिल्कुल एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, गाजियाबाद, नोएडा और ये बाकी जगह के। गुड़गांव की साइड जो है, जो गुड़गांव या फिर उधर की साइड है हमारे रोहतक और इधर सिंघू बॉर्डर की तरफ, सिंघू बॉर्डर तो ऐसे बंद है, लेकिन फिर वहाँ भी करीबन 30-35% की गिरावट है। जो आने वाले टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न में लोगों का जो है वो इतना जो है वो मूवमेंट अब इसके बाद दोबारा शुरू होगा। तो वो हमें लगता है कि अगर जो इसी तरह की रही और जल्दी सरकार ने कुछ नहीं किया तो 90% तक जो है हमारी सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बल्कि 90% से भी ज़्यादा चली जाएगी पेट्रोल के मामले में। दिल्ली सरकार का कहना है कि वो पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के मामले का परीक्षण कर रही है। वैट कम करने से सरकार को राजस्व की हानि जरूर होती है, लेकिन महंगे पेट्रोल की वजह से बिक्री कम होने से भी सरकार को नुकसान तो वैसे भी हो ही रहा है। पारंपरिक रूप से होता यह था कि दिल्ली वाले तो अपनी गाड़ियों में दिल्ली से पेट्रोल डीजल भरवाते ही थे, लेकिन क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यूपी और हरियाणा के पेट्रोल पंपों के बारे में कुछ शंकाएं रहा करती थी, इस वजह से
गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रहने वाले बहुत से लोग भी दिल्ली के अंदर ही पेट्रोल पंपों पर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाना पसंद करते थे, लेकिन अब रेट में अंतर इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों के मन की वो जो शंकाएं थी वो फिलहाल दूर हो गई हैं। गुरुग्राम से अपने सहयोगी सौरभ शुक्ला के साथ गाजियाबाद और दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।